यीशु मसीह ने कहा, अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बक मत करो। कई बार हम बक करते हैं और हमारी प्रार्थना को सपोर्ट करने वाला वचन हमारे मुंह में नहीं होता। जज को जितना मर्जी पता हो कि ये आदमी बेकसूर है, लेकिन अगर उसका वकील अच्छे से केस हैंडल नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति सही होते हुए भी गुनहगार साबित हो सकता है या उसका केस लंबा खिंच सकता है। बाइबल कहती है, अपना प्रमाण मुझे दो। आप प्रमाण देते हैं अपना। बाइबल के परमेश्वर, तेरे वचन में यह लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी की संतान आशीष पाएगी। तेरे वचन में लिखा है कि तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। प्रभु, अगर मेरा वंश है ही नहीं तो पराक्रमी कैसे होगा? मुझे वंश दे। एक औरत जिसके पास बेबी नहीं, वो इस तरह से प्रार्थना कर सकती है। लेकिन अगर हमें वचन के बारे में नॉलेज ही नहीं है, वचन के बारे में पता ही नहीं, वचन पढ़ते ही नहीं, बाइबल पे धूल जमी हुई है, तो शैतान हमें इग्नोरेंट रखता है कि हम परमेश्वर के वचन के अधिकारों का प्रयोग ना कर सकें। परमेश्वर ने आज आपकी बीमारी के लिए कुछ नहीं करना है। उसने आज आपकी तकलीफ के लिए कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी कर चुका है। उसने अपने कामों को खत्म करके क्रूस पर बोला था, इट इज फिनिश्ड। अब हमें उन खत्म किए कामों के ऊपर बिलीव करना है और उन खत्म किए कामों पर विश्वास करके, उन्हें अंगीकार करके, उनकी घोषणा करके, उसके अनुसार जीवन को बिताकर उन सब चीजों को प्रैक्टिकली अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना है। हालेलुया। आप कभी ग्रेटनेस की उस पोजीशन पे नहीं जा सकते हैं अगर आप परमेश्वर के वर्ड को फॉलो नहीं करते हैं। हर बेदारी परमेश्वर के वचन से शुरू होती है, हीलिंग प्रभु के वचन से शुरू होती है, ग्रेटनेस परमेश्वर के वचन से शुरू होती है। एक फल ही तो खाया था हवा ने और आदम को खिला दिया था। क्या था इसमें? कोई बड़ी बात थी क्या? फल ही तो खाया था। लेकिन बात अनआज्ञाकारिता की है, बात परमेश्वर के वचन की है, बात परमेश्वर के वचन को आदर देने की है। बात यह है कि आज आप उस परमेश्वर के वचन के ऊपर कितना स्टैंड लेते हैं, या आप उसे पर्सनलाइज करते हैं कि नहीं। हजारों लोग इस सिचुएशन में होंगे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, उन हजारों ने परमेश्वर के वचन के ऊपर स्टैंड नहीं लिया। आज जो भी बदलाव होते हैं अमेरिका के, आज जब आप बेदारी देखते हैं, वहां पे ईसाई लोगों को देखते हैं, क्रिश्चियन लोगों को देखते हैं सड़कों के ऊपर प्रार्थना करते हुए। बिलियनियर मिलियनियर सड़कों के ऊपर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, वहां विश्वासी जीवन जीते हैं। जवान यंग लड़के लड़कियां शादी के बिना कोई संबंध नहीं रखते किसी लड़के लड़की से, पवित्रताई का जीवन जीते। और अगर आप देखेंगे अमेरिका की बेदारी 1900 में, जब परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक जो आज खुदा में सो चुके हैं और प्रभु के पास स्वर्ग में हैं, आप उनकी जीवनी को कभी पढ़ना, उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े रहे। हिलो मत, कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तूने हमें बीमारियों पर अधिकार दिया है। एक सेवक अड़ गया परमेश्वर के सामने, कनाडा का सेवक था, अमेरिका में उसकी सेवक आई थी, अड़ गया परमेश्वर के सामने, कहता प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू चंगा करता है, मुझे ये चंगाई की सामर्थ्य चाहिए, कुछ भी कर मुझे चाहिए, या मुझे ले जा, मुझे दुनिया से ले जा, लेकिन मुझे ये सामर्थ्य चाहिए लोगों को हील करने की। और जब वो एक जगह पे जा रहा था प्रार्थना करते हुए, तो सामने से कोई टॉर्च लेके आ रहा था ऐसे चलता हुआ। उसे लगा शायद कोई चौकीदार है या कोई और आदमी है, तो वो जब टॉर्च लेके उसके पास आया, वो स्वर्गदूत था और उसके हाथ में बाइबल थी जो चमक रही थी। सुनो, ये रियल स्टोरी है। और उसने उस परमेश्वर के संत को कहा, परमेश्वर के दास को कहा कि आज लोगों के अंदर समर्पित जीवन नहीं है,
आज लोगों ने अपना समर्पण परमेश्वर के सामने नहीं किया है, इसीलिए वो प्रेरितों के काम वाली सामर्थ्य भी उन पास्टरों की लाइफ पे नहीं है। वो ये कहकर स्वर्गदूत गायब हो गए और बाइबल भी गायब हो गई। और उस सेवक ने परमेश्वर के दर्शन को समझ लिया कि मैंने जो परमेश्वर के सामने जिद करके प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर ने मुझे उसका उत्तर दिया है। और उसने प्रेयर्स करनी स्टार्ट की और एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग अनॉइंटिंग उसकी लाइफ में आए और काम करे। अब ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड है और सारी रिटन चीजें हैं। 1905 में जिस शहर में वो सेवा करने लगा था, वहां पे 1 लाख रिटन मिरेकल्स उसकी सेवकाई में हुए थे। और जब अमेरिका के डिपार्टमेंट्स ने उस शहर का सर्वे किया, और जब पूरे देश का सर्वे होता है तो उसका जो शहर था पूरे देश का सबसे ज्यादा हेल्थी और चंगा शरीर वाला, जहां सब लोग चंगे थे, पूरे देश में वो शहर, वो कस्बा नंबर 1 था पूरे देश, पूरे अमेरिका में। क्योंकि इतने मिरेकल्स उसकी सेवकाई से हुए, इतने हीलिंग्स उसकी सेवकाई से हुई, क्योंकि एक परमेश्वर के दास ने स्टैंड लिया कि मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर चलूंगा। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर स्टैंड लेते हैं और खड़े रहते हैं, और ये बहुत बड़ा नहीं होता है, शुरुआत बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी सी होती है। हालेलुया। अगर ये वचन आपको आशीष दे रहा है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। याद रखें, केवल यीशु ही जीवन का सच्चा मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन रोज आपके दिल तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको सुरक्षित रखे और आपके जीवन में अपनी शांति और सामर्थ भर दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वचन में।